गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश ई लर्निंग में। आज हम लोग स्पोकन की छठी क्लास करने चाह रहे हैं, जिसमें आज हम लोग हैव, हैज़, हैड इनके यूजेस के बारे में जानेंगे। जैसे आपने बोलचाल में इस तरह का एक्सप्रेशन देखा होगा, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, उसे करना पड़ता है या उसे अपने घर की सफाई करनी है या उसे अपने घर की सफाई करनी पड़ती है या फिर उसे खाना पकाना है या खाना बनाना है। इस तरह से जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, सेंटेंस बोल रहे होते हैं, तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा और हम किस तरह से उस सेंटेंस को बोलेंगे, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है ना। जैसे पास्ट में अगर हमें कहना होता है तो हम इस तरह से कहते हैं मुझे जाना पड़ा या मुझे नहीं जाना पड़ा या उसे आज स्कूल जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह से अगर हम फ्यूचर में कहें तो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हम इस तरह से बोलचाल में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के फॉर्मेशन को हम लोग बोलचाल में किस तरह से जानेंगे, उसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे वो हैव और हैज़ के यूज़ को जानेंगे। जैसे इस तरह से अगर कहना हो हमें, है ना, जाना है, मान लिया जाए ये आ रहा है सेंटेंस में, क्या आ रहा है, जाना है या जाना पड़ता है। समझिएगा, जाना पड़ता है अगर हमें प्रेजेंट में बात करनी है। इसी तरह से मुझे घर की सफाई करनी है या मुझे घर की सफाई करनी पड़ती है। अगर आप इस तरह से कहें मुझे कपड़े धुलने हैं या मुझे कपड़े धुलने पड़ते हैं, इस तरह से अगर आप कहें तो सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं पास्ट को भी बताऊंगा, आपको मैं फ्यूचर को भी बताऊंगा। तो अगर हमें प्रेजेंट में बात करनी हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट बोलेंगे। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन या कोई प्लूरल नाउन, जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को सबसे पहले बोलेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई, हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। हमें पता है हैज किसके साथ आता है, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, यानी आपका सब्जेक्ट जब ही हो, शी हो या इट हो या नेम, यानी कोई सिंगुलर नाम अगर आप लिख रहे होंगे, इन सब के साथ आप क्या करेंगे, हैज यूज करेंगे। और बाकी इनके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे। आई के साथ हैव यूज करेंगे, वी के साथ हैव यूज करेंगे, दे के साथ हैव यूज करेंगे, किसी प्लूरल नाउन के साथ आप क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे, यू के साथ आप क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद क्या करते हैं, टू यूज करते हैं। ठीक है। और इस टू के बाद जो एक्शन आपका है, जो कार्य है, उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, टू आप यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और फिर उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं और उसे आप देखेंगे। जैसे अगर मुझे कहना हो मुझे वहां जाना है, अगर मुझे कहना हो क्या, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है या मुझे वहां जाना पड़ता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, कभी कैसे भी कहना पड़ जाता है आपको। जैसे मुझे वहां जाना, है ना, पड़ता है, अगर आप ये कहेंगे। अब जाहिर सी बात है इसे अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है मुझे के लिए आप सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे। और आपने अभी सुना कि आई के साथ क्या होता है, हैव होता है, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव, और फिर इसके बाद टू ऐड कर देंगे। और फिर जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे गो, आई हैव टू गो। और फिर वहां के लिए आप क्या कर देंगे, देयर यूज कर लेंगे। तो इसका दोनों मतलब होगा, मुझे वहां जाना है या मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको सेंटेंस कहना हो मुझे इस कार्य को कल तक करना है, क्या कहना हो आपको, मुझे, है ना, इस कार्य को, है ना, कल तक, है ना, करना है। समझ रहे हैं, मुझे इस कार्य को कल तक करना है। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो आप क्या करेंगे, मुझे के लिए आप क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है आई के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव, और इस हैव के आगे आप क्या कर देंगे, टू बढ़ा देंगे, आई हैव टू डू, है ना, डू माने करना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू लिखेंगे। आई हैव टू डू दिस वर्क, है ना, दिस वर्क बाय टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कल तक ये कार्य
करना है या मुझे कल तक ये कार्य करना पड़ता है, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो मीनिंग तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन इस मीनिंग के लिए आप इस तरह से सेंटेंस कहेंगे, मुझे इस कार्य को कल तक करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क बाय टुमारो, है ना भाई। आई के साथ आपने हैव यूज किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ आपने डू यूज किया, और दिस वर्क आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और कल तक के लिए आप क्या करेंगे, बाय टुमारो कहेंगे, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से कहें तुम्हें उसे मनाना है, क्या, तुम्हें उसे मनाना है, तुम्हें उसे मनाना है। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम जाहिर सी बात है तुम्हें के लिए इंग्लिश क्या यूज करेंगे, यू यूज करेंगे, हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। अब यू के साथ भी क्या होता है, हैव होता है, यू हैव, और इस हैव के बाद आप क्या करेंगे, टू ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और मनाने के लिए क्या इंग्लिश हम यूज करते हैं, परसुएड यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू परसुएड, है ना, परसुएड। अब उसे हमें मनाना है तो परसुएड हिम या हर, है ना, चाहे हिम हो चाहे हर हो, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, तुम्हें उसे मनाना है, यू हैव टू परसुएड हिम या हर, ये आप कहेंगे। चलिए और भी सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, है ना, मैं इसे रब कर रहा हूं भाई, मेरी बात समझ रहे होंगे। तो जाना है या जाना पड़ता है, करना है या करना पड़ता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हैव टू या हैज टू, इस तरह से हम यूज करेंगे। चलिए और भी सेंटेंस देखें आप, है ना, जो जल्दी में नहीं लिख पा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप मुझे पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए आगे और भी सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं, है ना। इसी तरह से जैसे आपको कहना हो, है ना, उसे खाना बनाना है, क्या कहना हो, उसे खाना बनाना है ना, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए उसे खाना बनाना है, अब उसी के लिए आप क्या करेंगे, ही बोलेंगे या फिर आप क्या बोलेंगे, शी बोलेंगे। भाई कोई भी हो सकता है, राम मोहन भी हो सकता है, राधा सीता भी हो सकती है, जिसे खाना बनाना हो, उसे खाना बनाना है, तो उसे के लिए आपने क्या किया, ही या शी यूज किया। अब जाहिर सी बात है ही और शी के साथ आपने अभी सुना था क्या होता है, हैज होता है, ही हैज या शी हैज, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टू यूज करेंगे। और खाना पकाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो यूज किया जाता है वो आप क्या करते हैं, कुक यूज करते हैं। तो आप सिर्फ कुक भी लिख सकते हैं या फिर इसका ऑब्जेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, फूड, कुक फूड, ही या शी हैज टू कुक फूड, उसे क्या करना है, खाना पकाना है या खाना बनाना है, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कहना हो मुझे कपड़े आयरन करना है, मुझे, है ना, मुझे कपड़े, है ना, आयरन करना है, बात समझ रहे हैं, आयरन करना है, मुझे कपड़े आयरन करना है। अब अगर आपको इसे सेंटेंस में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, जाहिर सी बात है मुझे के लिए आप इंग्लिश क्या कहेंगे, आई कहेंगे। अब जाहिर सी बात है आई के साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे, आई हैव लिखेंगे आप, और इस हैव के आगे आप क्या करेंगे, टू बढ़ा देंगे, है ना, आई हैव टू। और आयरन करने की इंग्लिश जो होती है वो आयरन ही होती है, आई हैव टू आयरन, है ना, द क्लोथ्स, ये हो जाएगा सेंटेंस आपका, मुझे कपड़े आयरन करना है। देखिए ये आपको बोलचाल में भी यूज में आपके आ सकता है, आपके ट्रांसलेशन में भी यूज में आ सकता है, तो प्लीज अच्छे से समझिएगा। तो मुझे कपड़े आयरन करना है तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, आई हैव टू आयरन द क्लोथ्स, मुझे कपड़े क्या करने हैं, आयरन करने हैं। इसी तरह से अगर आपको कहना उसे घर की सफाई करनी है, उसे, है ना, उसे घर की सफाई करनी है, उसे घर की क्या करनी है, सफाई करनी है। अब जाहिर सी बात है उसी के लिए आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, या तो ही बोलेंगे या तो शी बोलेंगे, है ना, ही भी हो सकता है जिसको सफाई करनी हो, शी भी हो सकती है जिसको सफाई करना हो, तो ही या शी। उसके बाद आप क्या करेंगे, हैज लिखेंगे, चूंकि ही और शी के साथ क्या आता है, हैज आता है, तो आपको हैज बोलना है, तो ही या शी हैज। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टू यूज करेंगे, और सफाई करने का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, क्लीन होता है ना, तो आप क्या लिखेंगे, ही और शी हैज टू, है ना, क्लीन, है ना, और घर इसका ऑब्जेक्ट है तो आप घर के लिए क्या लिख देंगे, हाउस लिख देंगे, ही या शी हैज टू क्लीन द हाउस, है ना, उसे क्या करनी है, घर की सफाई करनी है, ठीक है। चलिए तो जहां पर भी हमें
है ना, करना है या करना पड़ता है, इस तरह से अगर हमें एक्सप्रेशन बोलना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हैव यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या तो हैज यूज करेंगे और उसके बाद आप टू यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, है ना, या बोलेंगे जो भी आपको करना हो, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप बोलने में यूज कर रहे हो चाहे आप लिखने में यूज कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात किया था, इसके पॉजिटिव की बात मैंने करी, अफर्मेटिव को लेकर मैंने बात किया, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव भी तो होता है। जैसे आप अगर कहें मुझे घर का काम नहीं करना पड़ता है या मुझे घर का काम नहीं करना है, इस तरह से अगर आपको नहीं में कहना हो तो निगेटिव में आप सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे, निगेटिव में आपके सेंटेंस का एक्सप्रेशन किस तरह से होगा उसे भी समझ लेते हैं। चलिए देखिए भाई, निगेटिव में किस तरह से होगा, समझिए इस चीज को, है ना, जान ले, बोलचाल में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, समझ रहे भाई, है ना, और लिखने में भी आपके काम आने वाली चीजें हैं, है ना, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप क्या करेंगे, समझेंगे और याद रखिएगा। चलिए अगर हमें निगेटिव में बात करनी हो, है ना, मैं लिख दे रहा हूं, निगेटिव में अगर आपको बात करनी हो, है ना, निगेटिव में यानी अगर आपको कहना हो मुझे जाना नहीं है या मुझे जाना नहीं पड़ता है, इस तरह से अगर आपको कहना हो, ठीक है, तो निगेटिव में सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा, जाहिर सी बात है यहां पर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद यहां पर आप क्या करेंगे, या तो डू नॉट लिखेंगे या तो आप क्या लिखेंगे, डज नॉट लिखेंगे, समझिएगा इस बात को, है ना, या तो डू नॉट लिखेंगे या तो आप डज नॉट लिखेंगे या बोलेंगे। डज नॉट किसके लिए, जहां पर आप हैज यूज कर रहे थे तो हैज के लिए आप क्या करेंगे, डज नॉट बोलेंगे, और जहां पर हैव यूज कर रहे थे हैव के लिए आप क्या बोलेंगे, निगेटिव में डू नॉट बोलेंगे, है ना, और इसके बाद आप क्या करेंगे, सभी के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी डू नॉट और डज नॉट आप लिखेंगे, उसके बाद आप हैव लिख देंगे, फिर उसके बाद यहां पर भी आप क्या करेंगे, टू करेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मेशन होगा निगेटिव में। जैसे अगर आपको ये कहना हो उसे आज स्कूल नहीं जाना है, क्या कहना हो, उसे आज स्कूल नहीं जाना है, अगर आपको ये बोलना हो तो जाहिर सी बात है उसी के लिए आप क्या करेंगे, ही यूज करेंगे। अब ही के साथ क्या होगा, डजंट होगा, जिसको आप डज नॉट भी कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ही डजंट, है ना, या क्या बोलेंगे, ही डजंट हैव टू गो टू स्कूल, ये कहा जाएगा कि मुझे, और टुडे चूंकि आज की बात है तो इसमें हम टुडे ऐड कर देंगे, है ना, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ही डजंट हैव टू गो टू स्कूल टुडे, उसे आज स्कूल नहीं जाना है। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से और भी सेंटेंस देखें, जैसे आप कहें मुझे आज उससे नहीं मिलना है, मुझे आज उससे नहीं मिलना है, अगर आपको ये बोलना हो मुझे आज उससे नहीं मिलना है तो जाहिर सी बात है मुझे के लिए आप क्या करेंगे, आई बोलेंगे, और आई के साथ आप क्या करेंगे, डोंट या डू नॉट यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, आई डोंट हैव टू, है ना, सी, या आप मीट भी कह सकते हैं, मीट हिम या हर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हिम या हर को प्लेस कर देंगे लास्ट में, है ना, मुझे, है ना, उससे नहीं मिलना है, कब नहीं मिलना है, आज नहीं मिलना है, तो लास्ट में आप क्या कर दें, टुडे ऐड कर दें, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, चाहे आप बोलने में यूज कर रहे हो चाहे आप लिखने में यूज कर रहे हो, है ना, कि मुझे आज उससे नहीं मिलना है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई डोंट हैव टू सी या मीट हिम या हर टुडे, मुझे आज उससे नहीं मिलना है या मुलाकात उससे नहीं करनी है, ये हो जाएगा सेंटेंस। लेकिन हाँ एक चीज यहां पर मैं बताता चलूं, मैंने आपको निगेटिव के लिए क्या बताया, डू नॉट या डज नॉट का आप प्रयोग करते हैं, लेकिन वो जो हैव और हैज आपने लिखा था, है ना, इससे पहले अफर्मेटिव में, है ना, हैव और हैज आपने सुना था अफर्मेटिव में कि मुझे वहां जाना है, तो आई हैव टू गो देयर आपने सुना था, इस तरह से बोलना है, तो उसमें भी आप नॉट प्लेस करके हैव के बाद या हैज के बाद नॉट प्लेस करके भी आप सेंटेंस को निगेटिव कर सकते हैं, उस तरह से भी बोला जाता है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर माना जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो भी आपके सामने लिख दे रहा हूं ताकि अगर आप उस तरह से भी यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, मैं इसी सेंटेंस को उस फॉर्म में भी लिख दे रहा हूं, है ना, चलिए समझ लीजिए भाई,
है ना, उस फॉर्म में भी अगर आपको बोलना हो या लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे अभी आपने क्या सुना कि उसे आज स्कूल नहीं जाना है, तो आपने डजंट लिखा, लेकिन आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ही हैज नॉट टू गो टू स्कूल टुडे। आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, है ना, कि ही हैज नॉट टू गो टू स्कूल टुडे, कि उसे आज स्कूल नहीं जाना है ना, इसका मतलब भी वही होगा, उसे आज स्कूल नहीं जाना है। बात समझ रहे हैं, ये मतलब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो हैव और हैज आपने सुना अभी, उस हैव हैज के बाद भी आप नॉट प्लेस करके सेंटेंस को नेगेटिव में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, बेहतर तरीका ये है कि आप डू नॉट यूज कर लें या डज नॉट यूज कर लें, तो वो ज्यादा बेहतर माना जाता है, ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। बात समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने हैव और हैज के बारे में जाना, जो कि प्रेजेंट को लेकर बात चल रही थी। लेकिन मैं अभी शुरुआत में कह रहा था कि इसे हम पास्ट के मीनिंग में भी बोलते हैं, पास्ट के मीनिंग में भी यूज करते हैं, फ्यूचर में भी यूज करते हैं। तो अगर हमें पास्ट में यूज करना हो तो पास्ट में हम किस तरह से करेंगे? जैसे इस तरह से कहा जाए पास्ट में कि मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे उसे मनाना पड़ा, मुझे उसकी बात माननी पड़ी, है ना, मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ा। अगर इस तरह से आपको सेंटेंस बोलना हो तो आप किस तरह से बोलेंगे? चलिए उसका भी फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, पास्ट में उसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा, समझिएगा भाई। चलिए देखिए, तो जब हम पास्ट में बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पास्ट के लिए हम क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं, है ना। जैसे अगर हमें कहना हो करना पड़ा या फिर करना पढ़ता था, इस तरह से आप अगर कहना चाहें, इंग्लिश में एक्सप्रेशन बोलना चाहें, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे सबसे पहले, और सभी सब्जेक्ट के लिए आप क्या करेंगे? हैड यूज कर लेंगे। और फिर इसके बाद भी आप क्या करेंगे? टू, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे? प्लेस कर देंगे। सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप बोलने में यूज कर रहे हो, चाहे आप लिखने में यूज कर रहे हो। चलिए देखिए, जैसे अगर निगेटिव में आप कह रहे हो, सॉरी वो पास्ट में आप कह रहे हो, जैसे आप सेंटेंस कहें क्या? उसे मेरी बात माननी पड़ी, उसे मेरी बात माननी पड़ी। अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हो, उसे मेरी बात माननी पड़ी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? जाहिर सी बात है उसी के लिए आप इंग्लिश क्या लिखेंगे? या तो ही लिखेंगे आप, या तो आप क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे, या शी बोलेंगे या ही बोलेंगे। भाई जिसके लिए आप बात कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप ही या शी बोलेंगे, है ना। और इसी के बाद आप क्या करेंगे? हैड प्लेस कर देंगे, ही या शी हैड, और हैड के बाद आप क्या करेंगे? टू यूज कर लेंगे। अब बात मानने के लिए इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ओबे बोलते हैं। तो ही या शी हैड टू ओबे। बात समझ रहे हैं? ओबे बोल देंगे। किसे बात माननी पड़ी? मेरी बात माननी पड़ी। तो आप मेरी के लिए आप यहां पर ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। यानी क्या हो जाएगा इंग्लिश में फॉर्मेशन? ही या शी हैड टू ओबे मी, उसे मेरी बात माननी पड़ी। इसी तरह से अगर आपको कहना हो उसे बिजनेस में सब कुछ लगाना पड़ा, उसे, है ना, बिजनेस में सब कुछ लगाना पड़ा, सब कुछ लगाना पड़ा। अगर आपको ये कहना हो उसे बिजनेस में सब कुछ लगाना पड़ा, होता है ना, कहते हैं कि यार हमने बिजनेस में तो सब कुछ लगा दिया लेकिन फिर भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ऐसा भी लोगों को बोलते हुए आपने सुना होगा। तो अगर आपको इस तरह से कहना हो कि उसे बिजनेस में सब कुछ लगाना पड़ा, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी उसी के लिए आप क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, या फिर आप शी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? हैड लिखेंगे, ही या शी हैड, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? टू यूज करेंगे, है ना। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही या शी हैड टू पुट everything into the business, everything, है ना, into the business, ये हो जाएगा। यानी उसे बिजनेस में सब कुछ लगाना पड़ा। ही या शी हैड टू, है ना, पुट एवरीथिंग इनटू द बिजनेस।
ठीक है। इसी तरह से अगर आप कहें उसे घुट घुट कर जीना पड़ा, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो। मैं ऐसे सेंटेंस भी आपके सामने बोल रहा हूं जो कि कहीं ना कहीं आपके बोलचाल में यूज में आ जाए, है ना, ये जरूरी है ना। इस वजह से मैं ऐसे वाक्य भी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। चलिए, जैसे अभी आपने क्या सुना, उसे घुट घुट कर जीना पड़ा, है ना, उसे घुट घुट कर जीना पड़ा। अगर आपको ये कहना हो उसे घुट घुट कर जीना पड़ा, अब इसे इंग्लिश में हम किस तरह से कहेंगे? तो जाहिर सी बात है उसी के लिए आप क्या करेंगे, या तो ही बोलेंगे या तो शी बोलेंगे, और फिर उसके बाद चूंकि पढ़ा है तो हैड हम यूज कर लेंगे, ही या शी हैड टू, है ना, टू यूज करेंगे, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। घुट घुट कर जीने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पाइन अवे। पाइन अवे का बेसिकली मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना किसी चीज़ के खो जाने की वजह से या किसी परेशानी की वजह से। लिहाजा इसका मतलब पाइन अवे का मतलब लिया जाता है घुट घुट कर जीना, है ना। तो आपने सेंटेंस क्या लिखा, ही और शी हैड टू पाइन अवे, उसे घुट घुट कर जीना पड़ा। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो उसे बुरी आदतें छोड़नी पड़ी, है ना, उसे बुरी आदतें छोड़नी पड़ी, है ना, उसे बुरी आदतें छोड़नी पड़ी। अब इसे इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे, ही हैड टू गिव अप बैड हैबिट्स, उसे के लिए आप क्या बोलेंगे, या तो ही बोलेंगे या तो शी बोलेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ही या शी हैड टू गिव अप बैड हैबिट्स, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका, ही और शी हैड टू गिव अप बैड हैबिट्स, उसे जो है बुरी आदतें छोड़नी पड़ी। ठीक है, तो शायद मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी मेरी सारी बातें, लेकिन हाँ इसे याद रखिएगा, है ना, और इसे यूज करने की कोशिश करिएगा। मैं स्क्रीन से इसलिए हट जाता हूं ताकि आपको क्लियरिटी के साथ दिख सके, क्लैरिटी के साथ दिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं चूंकि सामने आ जाता हूं तो कैमरा मुझे ही फोकस करने लगता है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने जो है ना किस में जाना, अफर्मेटिव में जाना। अब इसका निगेटिव भी तो होगा, जैसे अगर आपको कहना हो मुझे जाना नहीं पड़ा, या उसे खड़ा होना नहीं पड़ा, उसे अपना काम खुद करना नहीं पड़ा, इस तरह से अगर आपको कहना हो निगेटिव में, तो निगेटिव में क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से हैव हैज के केस में निगेटिव में आप क्या कर रहे थे, डू नॉट यूज कर रहे थे, या डज नॉट या डजंट यूज कर रहे थे, ठीक उसी तरह से हैड के केस में आप क्या करेंगे, डिड नॉट यूज कर लेंगे पास्ट के केस में, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहां पर भी हैव यूज करेंगे। चलिए देखिए, मैं वो भी आपको बताता हूं निगेटिव में किस तरह से होगा मेरे भाई, है ना, आप किस तरह से बोलेंगे। है ना, निगेटिव में हम क्या करते हैं, देखिए जब आपको निगेटिव में फॉर्मेशन बोलना होगा, है ना, या लिखना होगा निगेटिव में, तो निगेटिव में आप क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग कर लेंगे, यानी जिसको आप डिडंट कहते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद सभी सब्जेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, डिडंट या डिड नॉट यूज कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? और डिडंट या डिड नॉट यूज करने के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी हैव लिखेंगे, है ना। डिड नॉट के बाद आप क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, टू यूज कर लेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मेशन होगा निगेटिव में। जैसे अगर मुझे ये कहना पड़े मुझे जाना नहीं पड़ा, मुझे अगर कहना हो क्या, मुझे जाना नहीं पड़ा, अगर मुझे ये कहना हो इंग्लिश में, तो जाहिर सी बात है मैं इसे इंग्लिश में किस तरह से बोलूंगा, आई डिडंट, मुझे के लिए आई, फिर उसके बाद निगेटिव है तो डिडंट हम बोल लेंगे, आई डिडंट हैव टू गो, है ना, हैव के बाद टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, आई डिडंट हैव टू गो, मुझे जाना नहीं पड़ा, उसे खड़ा होना नहीं पड़ा। मान लिया जाए अगर आपने कहा उसे खड़ा होना नहीं पड़ा, तो इसको किस तरह से बोलेंगे आप, उसे के लिए ही या शी जो भी हो, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिडंट यूज कर लेंगे,
ही या शी डिडंट, फिर उसके बाद हैव हो जाएगा, डिडंट हैव टू स्टैंड, ये हो जाएगा स्टैंड का मतलब खड़ा होना, उसे खड़ा होना नहीं पड़ा। बात समझ रहे हैं? तो नेगेटिव में हम इस तरह से बोल लेते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव अगर करना होगा तो इसी डिड को आप क्या करेंगे, पहले कर लेंगे। और डू नॉट और डज नॉट के केस में डू और डज को आप क्या कर लेंगे, पहले कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो हम लोगों ने पास्ट के बारे में भी बात कर लिया। देखिए मैं इंट्रोगेटिव इसलिए यहाँ पे नहीं बताया कि पहले आप सिंपल को जान लें, सिंपल की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। इंट्रोगेटिव में थोड़ी सी हो सकता है आपको दिक्कत हो, जो लोग अनजान हैं, जो नहीं जानते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उन्हें समझकर पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनको सब कुछ पता है। उनके लिए तो खैर कोई बात नहीं, मैं उनको सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ जिनको चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में बेटा कुछ नहीं होता, बस डू और डज को आप क्या करेंगे, पहले कर लेंगे, या पास्ट में आप डिड को पहले कर लेंगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने प्रेजेंट के बारे में बात कर लिया, पास्ट के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे जहां पर सेंटेंस में इस तरह से लिखा हो करना पड़ेगा, है ना, उस सेंटेंस को अगर आपको बोलना हो फ्यूचर में, है ना, क्या करना पड़ेगा, बात समझिएगा, क्या कहना हो, इस तरह से कहना हो, क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इंग्लिश किस तरह से बोलेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, और सब्जेक्ट के बाद, हालांकि आप बोलचाल में सबके लिए विल का प्रयोग किया जाता है, हालांकि आपने कभी सुना होगा आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हाँ बोलचाल में सबके लिए हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, विल यूज कर लेंगे आप, है ना। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, है ना, और हैव के बाद फिर यहाँ पर भी टू आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर सेंटेंस आपको ये बोलना हो, तुम्हें यह प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा, तुम्हें यह प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको ये बोलना हो इंग्लिश में, तुम्हें यह प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है तुम्हें के लिए आप क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, है ना। तुम्हें के लिए आप क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। फिर उसके बाद विल हैव, यू विल हैव टू फिनिश, पूरा करना, फिनिश यह प्रोजेक्ट, तो आप क्या बोलेंगे, दिस प्रोजेक्ट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। यू विल हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, यानी तुम्हें यह प्रोजेक्ट पूरा करना होगा या पूरा करना पड़ेगा, ये मतलब हो जाएगा इसका। तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अगर आपको कहना हो तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अगर आपको ये कहना हो तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अब इसे इंग्लिश में बोलना हो तो किस तरह से बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हें के लिए आप क्या करेंगे, यू बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल, है ना, यू विल। इसके बाद हैव बोलेंगे आप, यू विल हैव, है ना, टू उठने के लिए गेट अप, और जल्दी सुबह के लिए अर्ली वर्ड हम यूज करते हैं, यू विल हैव टू गेट अप अर्ली, है ना, इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका, है ना। यू विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा या तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा, ये मीनिंग हो जाएगा इस सेंटेंस का, ठीक है। तो फ्यूचर में हम कुछ इस तरह से बोलते हैं मेरे भाई। चलिए देखिए, और अगर इसी को आपको निगेटिव करना है ना, कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट पूरा करना नहीं पड़ेगा, है ना, पूरा नहीं करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हम नॉट कहाँ प्लेस कर देंगे, इसी विल के बाद हम नॉट प्लेस कर देंगे, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी जो भी विल आप यूज कर रहे हैं उस विल के बाद आप नॉट प्लेस कर दें, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोगों ने प्रेजेंट के बारे में बात कर लिया, पास्ट के बारे में बात कर लिया, और फ्यूचर के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। अब देखिए इसके साथ संभावना की भी बात की जा सकती है ना। एक्सप्रेशन जो होता है संभावना वाला भी होता है,
तो उस सेंटेंस को आप किस तरह से बोलेंगे वो भी समझ लें आप, जहां पर कि हैव का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए आप इस तरह से कहें, मुझे उसे फोन करना पड़ सकता है ना, ठीक है। मुझे उसे सपोर्ट करना पड़ सकता है। अगर इस तरह की आप बात करें, संभावना की बात करें, तो उसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा, उसका एक्सप्रेशन किस तरह से होगा, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आप यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, मे यूज कर लेंगे। चूंकि संभावना के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं। और इसी के चूंकि कंपल्शन की बात कर रहे हैं, देखिए ये जो भी फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं आपको बोलचाल के लिए, ये कहीं ना कहीं कंपल्शन की बात करता है, मजबूरी की बात करता है, और उसी के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मे के बाद आप यहां पर भी क्या करेंगे, हैव यूज कर लेंगे, और इस हैव के बाद यहां पर भी आप क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं। और इस टू के बाद यहां पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए अगर आपको कहना हो मुझे उसे फोन करना पड़ सकता है, मुझे उसे फोन करना पड़ सकता है। अगर आपको ये बोलना हो मुझे उसे फोन करना पड़ सकता है, अब जाहिर सी बात है मुझे के लिए, मुझे हमारा सब्जेक्ट है, तो मुझे के लिए आई आप यूज करेंगे, और इसके बाद आप क्या बोलेंगे, मे बोलेंगे, आई में, सॉरी है ना, क्या बोलेंगे, आई में, और इसके बाद आप क्या करेंगे, हैव लगा देंगे, आई मे हैव, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टू ऐड कर देंगे, आई मे हैव टू, है ना। और फोन करना तो कॉल आप कहते हैं उसके लिए वर्ब, है ना, आई मे हैव टू कॉल। अब उसे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप यहाँ पर या तो हिम बोलेंगे या फिर आप क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे, है ना। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई मे हैव टू कॉल हिम या हर, मुझे उसे फोन करना पड़ सकता है, ये मतलब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको ये कहना हुआ कि मुझे अपनी ख्वाहिशों को रोकना पड़ सकता है, मुझे अपनी ख्वाहिशों को रोकना पड़ सकता है। अगर आपको ये कहना हो, इंग्लिश में बोलना हो, मुझे अपनी ख्वाहिशों को रोकना पड़ सकता है, तो जाहिर सी बात है मुझे के लिए आप यहां पर भी क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, और फिर यहां पर आप क्या बोलेंगे, मे, आई मे, फिर उसके बाद हैव, है ना, आई मे हैव, ठीक है। और फिर इसके बाद आप टू बोलेंगे, और जाहिर सी बात है रोकने के लिए यहां पर वर्ब का फॉर्म क्या यूज करेंगे, कंट्रोल, है ना, आई मे हैव टू कंट्रोल माई डिजायर्स। ये हो जाएगा सेंटेंस आपका कंप्लीट, यानी मुझे अपनी ख्वाहिशों को रोकना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कंट्रोल माई डिजायर्स, ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर कहा जाए उसे समझौता करना पड़ सकता है, मैं तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, उसे समझौता करना पड़ सकता है। अगर आपको ये कहना हो, ये बोलना हो, तो जाहिर सी बात है उसे के लिए आप क्या कहेंगे, या तो ही कहेंगे या तो शी कहेंगे, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ही मे हैव टू, है ना, ही मे हैव टू कंप्रोमाइज, ये हो जाएगा सेंटेंस आपका। बोलने में इस तरह से बोलेंगे, यानी यू ही मे हैव टू कंप्रोमाइज, उसे समझौता करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने हैव, हैज, हैड के यूजेस के बारे में जाना, जो कि कंपल्शन की बात करता है, मजबूरी की बात करता है, यानी पढ़ता है या पढ़ सकता है या पढ़ेगा या फिर पढ़ा, इस तरह से अगर आपको कंपल्शन वाला एक्सप्रेशन देना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आज मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अगली वीडियो में फिर हम लोग मुलाकात करते हैं। ओके, थैंक यू।